हाँ जी बेटा, आज का अपना टॉपिक है ब्लड रिलेशन। ठीक है, इसमें सिंपल बात है, बिल्कुल ध्यान से सुनना। जो एजमेट रहते हैं ना, वो एक लाइन में अरेंज करते हैं हम। जैसे हम, हमारे कजन्स, वो हम सब बराबर लाइन में रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे मैं, मेरा कजन ब्रदर, ठीक है, कजन सिस्टर, ये हम एक ही कैटेगरी के हैं साथ। ठीक है, यहाँ पे मेल तो प्लस का साइन, मेल तो प्लस का साइन, फीमेल तो। क्लियर होगी बात? ठीक है, सिंपल याद रखना। ठीक है, और जो हमसे बड़े हैं, मेरे मम्मा, मेरे मौसी, मेरे पापा, जो भी, वो ऊपर रहेंगे हमसे। क्लियर है बात? ठीक है, ये मैं बात कर रहा हूं मेरे फादर साहब की, तो प्लस का साइन आया, इधर गया इनकी एज मेट हम बात करते हैं, मदर मेरे, ठीक है, इधर नेगेटिव आ गया और यहाँ पे एक साइन आया, ये प्लस का साइन है, मतलब वो हस्बैंड वाइफ है, ये प्लस सी डिनोट कर। सिंपल बात समझ आ रही है? ठीक है, फिर आगे की बात करते हैं, मेरे बच्चे, तो ये नीचे चले गए हम, मेरी गुड़िया है तो वहां पे वो। क्लियर है बात? इधर ये शी इज माई वाइफ, तो यहाँ पे नेगेटिव और ये टोटल प्लस। क्लियर है क्या बात? बस इसी को फॉलो करना है आपको। समझ आ गई? ठीक है, ये मेरे पापा लोग हैं, इधर मैं जाऊंगा तो मेरे दादा, नाना, ये सब आ जाए। क्लियर है बात? बस ये ही सब कुछ है इसके लिए। समझ आ गई बात? हाँ, कभी कभी कंफ्यूजन क्रिएट होगी, वो क्लियर कट इंफॉर्मेशन नहीं देगा कि ये कहां पे जा रहा है, वो हम उसको सेंस को समझेंगे उस क्वेश्चन की, फिर हम उसको फॉलो करेंगे। अगर आपने जो मैंने ये पिछले 2 मिनट में बोला है, आपने सुन लिया है ना, कोई क्वेश्चन आ जाए आपको सारे बनेंगे, गारंटी है इस बात की। पहला क्वेश्चन रीड कर रहा हूं, बड़े ध्यान से समझना। 15-20 क्वेश्चन में ही आपको एक एक सारी चीजें समझ आ जाएंगी, इससे क्या आने वाला। क्लियर हो गई है बात बेटा? ठीक है, लो जी, पहला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ जी बेटा, ए इज बी इज डॉटर। ए जो है वो बी की डॉटर है, तो बी यहां पे, ए जो है वो बी की डॉटर है। अब ए जो बी जो है वो भी क्लियर नहीं है कि वो उसके पापा हैं या मम्मा, वो भी क्लियर होगा आगे कुछ देगा तो। अभी के लिए इतना है, हमने ये प्लॉट कर दिया, आगे बढ़ते हैं। बी इज सी इज मदर। बी जो है वो सी के मम्मा है। आगे बात सुनो, बी जो है वो किसके मम्मा है बेटा? सी। ठीक है, तो ये यहां आएगा और सी। क्लियर है क्या बात? मम्मा तो यहां से क्लियर कर दिया, यहां पे नेगेटिव। यहां तक क्लियर हो गई है बात? दोबारा सुन लो एक बार, ये वाली लाइन मैं बता देता हूं। बी इज सी इज मदर। अब सी पे क्लियर नहीं है कि वो बॉय है या गर्ल, वो देख लेंगे हम जैसे भी आएगा आगे। डी इज सी इज ब्रदर। बोलो क्लियर है क्या बात? आगे, हाउ डी इज रिलेटेड विद, डी इज रिलेटेड टू ए। डी ए के साथ कैसे रिलेट करता है, जल्दी बताओ। हाँ, डी ए से। हाँ, डी भाई है किसका? एक ब्रदर। आंसर है बस यार। ओके जी, डी इज रिलेटेड टू ए इज रिलेटेड टू डी, तो फिर वो सिस्टर आ जाता है वहां पे। याद रखना ये बात, जिससे वो बोलता है डी को रिलेट करना है किसके साथ? ए के साथ, तो क्या आएगा बेटा? ब्रदर है। और अगर आप ए को डी से रिलेट करते तो वो आता सिस्टर। याद रहेगा? तो प्लीज इसको भी फॉलो करना है, चीज को वो बोल क्या रहा है। उम्मीद करता हूं पहला क्वेश्चन आप सभी को बन गया। कोई डाउट इसमें? क्लियर है पहला क्वेश्चन? बिल्कुल इजी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ध्यान से समझते जाओ, क्वेश्चन बनते चले जाएंगे, कुछ भी नहीं है। दूसरा क्वेश्चन, पी इज क्यूज ब्रदर। पी क्या है? क्यू का भाई है, लेकिन ये ओपन एंडेड स्टेटमेंट है, क्लियर नहीं है अभी तक कुछ भी। पी इज क्यूज ब्रदर। ठीक है, एक बार छोड़ते हैं इसको, आगे पहले पढ़ लेते हैं। ठीक है जी, पी इज क्यूज ब्रदर। ठीक है जी, वैसे तो अगर आप बात करें तो पी और क्यू को यहां लिख लो, कोई बात नहीं, बाद में देख लेंगे। पी जो है वो क्यू का भाई है, पी इज क्यूज ब्रदर। पी पे पॉजिटिव आ जाएगा, क्यू पे अभी क्लियर नहीं है, बाद में देखते हैं। आर इज क्यूज मदर। आर जो है वो क्यू की मम्मा है। बोलो क्लियर है बात? आगे, एस इज आर्स फादर। बोलो क्लियर है क्या बात?
यहां तक समझ आ गई स्टोरी? आगे, टी इज एस मदर। ओहो, ये तो दूर तक चले गए। हाउ P इज रिलेटेड टू S? P S के साथ कैसे रिलेट करता है, जल्दी बताओ। बोलो, ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है ग्रैंड डॉटर, ठीक है, बी है ग्रेट ग्रैंडसन, नहीं ग्रेट वाली तो बात नहीं है, उसके ऊपर जाते तब ग्रेट वाली बात आती है। ग्रेट, एक मिनट जो मैं आंसर लिख दूं, ऑप्शन लिख दूं पूरे, फिर आप पूछना जो डाउट है। सी है ग्रैंडसन और डी है ग्रैंड मदर। अब क्वेश्चन क्या है वो सुन लो। हाउ इज पी इज रिलेटेड टू एस? पी एस से कैसे रिलेट करता है? और इसने ऑप्शन में दिया है ग्रैंड डॉटर, ग्रैंडसन, ग्रैंडसन, ग्रेट ग्रैंडसन और ग्रैंड मदर। यहां पे तो ऑप्शन सी सही लग रहा है अपने को, और कोई ऑप्शन लग ही नहीं रहा। बोलो क्लियर है क्या बात बेटा? ग्रेट वाली तो आगे की बात, बोलो ग्रेट वाला तो अगली, ठीक है। यहां तक तो पापा लोग ही हैं, क्लियर हो गया बात? उसके ऊपर की बात है तो फिर वो दादा लोग। बोलो क्लियर है क्या बात? ठीक है। हाँ, एस इज ग्रैंडफादर ऑफ पी भी बोल सकते हैं अगर वो उस वे में पूछता। हाँ, बोल सकते हैं ना ये बात, लेकिन वो एस नहीं पूछ रहा, वो पूछ क्या रहा है बेटा? पी। क्लियर है क्या बात? ओके, थर्ड क्वेश्चन, तीसरा हो जाएगा, नहीं करेंगे। हाँ हाँ हाँ, मिलेगी शीट, और बिना शीट के तो हो ही नहीं पाएगा मेरे बच्चे। हाँ जी, लो पहला क्वेश्चन देखो, एक्सरसाइज ही उठा रहा हूं मैं, बीच में आसान क्वेश्चन है, एग्जांपल सारी इजी, ठीक है। सुनना बेटा ध्यान से। ए इज बी सिस्टर, हाँ मैं तीसरा क्वेश्चन कर रहा हूं। ए इज बीज सिस्टर, सी इज बीज मदर, डी इज सीज फादर, ए इज डीज मदर। ओ हो, ठीक है कोई बात नहीं। हाउ, देन हाउ ए इज रिलेटेड टू डी? ए डी के साथ कैसे रिलेट करता है बताओ जल्दी से। फर्स्ट ऑप्शन है ग्रैंड मदर, ग्रैंड फादर, डॉटर, ग्रैंड डॉटर, ग्रैंड डॉटर इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। बोलो क्लियर है क्या बात? हो जाएगा, बोलो। दूसरा, ए इज फादर ऑफ बी, A is father of B, C is daughter of B, बोलो क्लियर है बात? D is brother of B, E is son of A, बोलो क्लियर है क्या बात? Then what is the relationship between C and E? C and E, अरे सिंपल है, ब्रदर एंड सिस्टर, कजन, नीज एंड अंकल, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है जी, हो जाएगा क्या बेटा? ऑप्शन नंबर सी पे चले जाना।
अगर उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखेगा तो अंकल है, और उनके पॉइंट ऑफ व्यू से देखेगा तो वो नहीं से। बोलो क्लियर है क्या बात? अच्छा क्वेश्चन है, आ सकता है फोर्थ क्वेश्चन, एक्चुअल में फोर्थ क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, इफ P एंड Q, P इज हस्बैंड ऑफ Q, ओके जी। यही है यहां तक, P इज हस्बैंड ऑफ Q, ठीक है, सारा ठीक है यहां तक इंफॉर्मेशन। आगे सुनो प्लीज, बातें मत करो। एंड R इज मदर ऑफ S एंड Q। R इज मदर ऑफ S एंड Q। अभी S की इंफॉर्मेशन क्लियर नहीं है, वो अभी रिलेट करेंगे, वो ऐसे तो इनके इधर ही लेफ्ट में ही आएंगे, ठीक है। यहां लिख लेते हैं 1 मिनट के लिए, R इज मदर ऑफ S एंड Q। आगे क्या पूछा है, व्हाट इज R टू P, R का रिलेशन P के साथ क्या है, R का रिलेशन P के साथ क्या है, P की, हाँ वही वही जो तुम बोल रहे हैं वही है। मैं ऑप्शन पढ़ लेता हूँ, सास को कैसे बोलूं मदर इन लॉ इज द राइट आंसर, ठीक है, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चेक करें, सही है जी, मदर इन लॉ ही है, ठीक है, डी ऑप्शन इज द ओके जी। समझ आ रही है बात, क्या कर रहे हैं आप, क्लियर हो रही है क्या? छठा क्वेश्चन देखो, X इज द हस्बैंड ऑफ Y, ओके जी। कहां तक क्लियर है बात? सातवां क्वेश्चन है यार, ठीक है। X इज द हस्बैंड ऑफ Y, W इज द डॉटर ऑफ X। Z इज हस्बैंड ऑफ W। बोलो क्लियर है बात? नेक्स्ट, N इज द डॉटर ऑफ Z। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन N टू Y, N का रिलेशन Y के साथ, N और Y का रिलेशन चाहिए। ऑप्शन देखते हैं, पहला ऑप्शन है कजन, नीस, डॉटर, ग्रैंड डॉटर। ऑब्वियस है ग्रैंड डॉटर के साथ जाएंगे, बराबर वाला रिलेशन तो है नहीं, ऊपर से ऊपर जा रहे हैं, ठीक है जी, मदर फादर वाले से ऊपर वाला है तो ग्रैंड डॉटर हो जाएगा, ठीक है जी। क्लियर है बात? ओके है क्या, समझ आ रहा है हर्षल? आंदा है, पक्की गल है, चंगी गल है, ठीक है। 8th क्वेश्चन देखो, A read a book and find the name of the author familiar. The author B is the paternal uncle of C. B is the paternal uncle of C. बड़ा नहीं, पैटर्नल मतलब पापा वाली साइड वाला, चाचा की बात चल रही है यहाँ पे, ठीक है। मैटरनल वाले तो मम्मी वाली साइड, ठीक है, ठीक है। अभी आप पढ़ते हैं क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, द ऑथर बी इज द पैटर्नल अंकल ऑफ सी। यहां तक क्लियर है क्या? बोलो, सी इज ए डॉटर ऑफ ए, सी इज ए डॉटर ऑफ ए। बोलो क्लियर है यहां तक? हाँ यही बन सकता है बेटा, वहां पे अंकल वाला रिलेशन दिखा दिया, आप चाहो तो ए को यहां करके बी को इधर कर दो, ठीक है। लो ये ए ले आए आप, और यहाँ पे क्या ले आए, बी ले आए, और यहाँ पे भी साइन क्लियर, ये कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। वो तो हमने सेंस समझ लिया उसकी, वो क्या कहना चाहते देख ली, क्योंकि जो पहली इंफॉर्मेशन थी उसके अकॉर्डिंग यही बनता था। आगे बढ़ते हैं, हाउ बी इज रिलेटेड टू ए, बी और ए एक दूसरे से कैसे रिलेट करते हैं, ब्रदर, सिस्टर, फादर, अंकल,
फादर और अंकल वाला तो कोई सीन है नहीं, दो ऑप्शन रह गए, ब्रदर और सिस्टर वाला। अब आपका क्वेश्चन को फिर वापस पढ़ते हैं, फिर वहां से क्लियर होगा कि वो किस क्या क्या बात कर रहा है। हालांकि वो प्लस का बी लिखा हुआ था ना, वो लिखा रहता तो क्लियर हो जाता, दोबारा एक बार लिख देते हैं, ठीक है, ठीक है। अंकल ये प्लस है, ये प्लस था बी पे, ठीक है। किसका रिलेशन किससे से आता है वो, हाउ इज बी रिलेटेड टू ए, ब्रदर भी हो सकता है, और ए तो ब्रदर ही है, ए तो ब्रदर ही है, सॉरी सॉरी, बी, बी, हाँ बी तो ब्रदर ही है, डजेंट मैटर ए वहां पे गर्ल हो या बॉय हो, सही है, ये बिल्कुल सही है बेटा। अपने को ए की इंफॉर्मेशन नहीं है वो प्लस है या माइनस है, लेकिन जो बी पे प्लस है वो तो ये डिनोट करता है ना कि मैं तो भाई हूं, किसका बेटा, बी, ए का, चाहे वो गर्ल हो और चाहे वो बॉय हो। बोलो क्लियर है क्या बात। तो यहाँ पे ब्रदर वाला जो ऑप्शन है वो सही होना चाहिए फॉर श्योर, 8 का ए ऑप्शन इज राइट। बोलो क्लियर है क्या बात। अब यहाँ पे क्लियर नहीं था, लेकिन वो तो श्योर है ना, पूछा उसकी तरफ से गया, उसकी तरफ से गया तो क्लियर ही है कि वो ब्रदर है। बोलो ठीक है बेटा, हो जाएगा। ये लाइट नहीं है, लाइट नहीं है क्या, डन। नेक्स्ट 9th, A's mother is sister of B। ए के जो मम्मा है वो बी के सिस्टर, तो बी जो है वो मतलब मदर फादर फिगर वाले लाइन में आ रहे हैं, ठीक है, क्लियर है बात। क्वेश्चन पढ़ते हैं दोबारा, एज मदर इज सिस्टर ऑफ बी। आगे, एंड शी इज द डॉटर ऑफ सी। ऊपर है हु इज 21 ईयर ओल्ड, वो मतलब नहीं है, ईयर से कोई मतलब नहीं है, ठीक है, डॉटर है, ठीक है। एंड बी इज रिलेटेड टू सी कह रहे हैं वो, यहां पे है वैसे। एक बार क्वेश्चन दोबारा रीड करते हैं कुछ। इज मदर ऑफ बी, इज मदर इज सिस्टर ऑफ बी, ठीक है जी। ए के जो मम्मा है वो बी के सिस्टर है, यहां तक क्लियर है बात। आगे, शी इज ए डॉटर ऑफ, शी हैज ए डॉटर सी, ओके शी हैज, नीचे आना पड़ेगा, ये लाइन गलत होगी अपनी, क्लियर है बात। किसकी डॉटर है, इसकी डॉटर है ना, यहां पे आए और ये नेगेटिव आए। बोलो क्लियर है क्या बात। अब वो पूछ क्या रहा है, हाउ बी इज रिलेटेड टू सी, बी इज रिलेटेड टू सी, अंकल, मेटरनल अंकल, नीज डॉटर, मामा ही लग रहा है भाई ये तो सीधा ही। और मेटरनल अंकल, अंकल और पैटर्नल अंकल, तीन चीजें हो गई। यहां पे मामा वाली साइड है तो मेटरनल अंकल की साइड चले जाएंगे हम, अगर पापा वाली साइड होती तो पैटर्नल अंकल, अगर कुछ क्लियर इंफॉर्मेशन नहीं है तो हम क्या कहते, जस्ट अंकल। क्लियर है क्या बात। ऑप्शन चेक करते हैं, बी आना चाहिए 9th का, बी है बेटा, सही है, ओके है जी। नेक्स्ट, नेक्स्ट देखना बेटा, 16th, x and y
आर चिल्ड्रन ऑफ ए, एक्स और वाई है ना वो ए के बच्चे हैं। यहां तक क्लियर है क्या बात? एक्स एंड वाई आर चिल्ड्रन ऑफ ए, ए इज फादर ऑफ एक्स, ए इज फादर ऑफ एक्स, ठीक है जी, फादर ऑफ एक्स, बट वाई इज नॉट हिज सन। क्लियर है बात? हंसने वाली क्या बात है यार, जनरल बात कही, जो भी हंस रहे उनकी बात कर रहा हूं। अब पूछ क्या रहा है, हाउ वाई इज रिलेटेड टू ए, क्या है, डॉटर है, डॉटर है। क्लियर है बात बेटा, डॉटर। क्लियर है बात? नेक्स्ट, ए इज बीज ब्रदर, ए जो है वो बी का भाई है। सी इज एज मदर, डी इज सीज फादर, ए इज बीज सन, हाउ इज रिलेटेड टू, कहा बेटा इस, हाँ ये ई है, वो सी है मेरे बच्चे, ये सी था और ये ई है, ठीक है जी। अब चाहता क्या है, हाउ इज ई रिलेटेड टू ए, बताओ बेटा। कजन नहीं, नेफ्यू मे बी, यस, अंकल, ग्रैंडसन, फर्स्ट और लास्ट ऑप्शन कट हो गए, दो ऑप्शन रह गए, अंकल और नेफ्यू वाला, और जब इसकी तरफ से पूछा गया तो वो नेफ्यू की तरफ से। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। 20 क्वेश्चन तक हमने ट्राई किए हैं, मोस्टली क्वेश्चन बन जाएंगे, ट्राई करके आइएगा। चलो इसके रिश्ते भी क्लियर हो जाएंगे थोड़े और अच्छे से, ठीक है। इंग्लिश